जीवन में अगर बहुत ज्यादा परेशानी है, धन का बहुत अभाव है, कुछ भी आप कर रहे हैं लेकिन कोई सफलता नहीं मिल रही है, कोई भी काम बनते बनते बिगड़ जा रहा है, नहीं बन पा रहा है, तो उसके लिए एक विशेष उपाय आज आपको बताने वाली हूँ। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, वीडियो स्किप करके नहीं देखिएगा, नहीं तो बात आधा ही समझ में आएगा और अधूरा ज्ञान जो होता है वो तो आपको पता ही होगा कि अच्छा नहीं होता है। राधे राधे मित्रों, मैं हूँ रीना शुक्ला और मेरे चैनल मेरू वृंदावन में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, जीवन में अगर समस्याएं जो हैं वो साथ छोड़ना नहीं चाह रही हैं, कुछ भी करके थक चुके हैं आप, धन का अभाव बहुत ज्यादा बना है, यहाँ तक कि घर चलाना मुश्किल हो रहा है, महीना खत्म होते होते कि सैलरी अब आएगी, इसी की सोच में आप पड़े रहते हैं। बच्चों की फीस भर पाना आपके लिए बहुत ही बड़ा काम समझ में आ रहा है। राशन की व्यवस्था अच्छे से नहीं हो पा रही, कितनी भी बड़ी घोर दरिद्रता हो, घोर गरीबी हो, वो आपकी दूर होने वाली है बस एक उपाय से, लेकिन उसको ध्यान से करिएगा। देखिए, मैं आपको आज बता रही हूं एक दिया का नियम। आप अपने जीवन में एक दिया का नियम ले लीजिए, दीपक का नियम, एक दिया का नियम, उसको लेना है। तो उसके लिए कुछ मैं आपको बता रही हूं, उसको आप हमेशा ही ध्यान से करिएगा। जैसे देखिए, मैं आपको 5 वृक्ष बताऊंगी, उसमें आपको दीपक जलाना है, या तो लेकिन उन पांचों में नहीं जलाना है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, पांचों में नहीं जलाना है। देखिए कौन कौन सा वो स्थान है जिसमें आपको दीपक जलाना है, जिससे कि आपके घर की जितनी भी नेगेटिविटी है दूर हो जाएगी और गरीबी एकदम से आपका पीछा छोड़ देने वाली है। आपके लिए नए नए रास्ते खुल जाएंगे, आपको अपने आप ही किसी भी काम के लिए फोन आने लग जाएंगे, लोग बताने लग जाएंगे कि ये काम करो और आपका इंटरेस्ट उस काम में होता जाएगा। देखिए करना क्या है, आपको केवल एक दीपक जलाना है और दीपक किस स्थान पे जलाना है, उनमें से एक ही स्थान पे आप दीपक जलाइए और आपको उसका फल मिलेगा। ये पुराणों में, शास्त्रों में इसका वर्णन है। देखिए, पहला तो आप नियम बना सकते हैं, जैसे कि आप बेल के वृक्ष के जड़ के पास आप एक दिया जलाइए। अगर बेल वृक्ष नहीं मिलता तो आप आंवले के वृक्ष के नीचे भी दिया जला सकते हैं। देखिए, बिल्व वृक्ष में लक्ष्मी माता का निवास कहा गया है, यहाँ तक कि बिल्व वृक्ष का जो उत्पत्ति है वो लक्ष्मी माता के हाथ से हुआ है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है। तो बिल्व वृक्ष की जड़ के नीचे आप एक दिया लगाइए। अगर नहीं मिल रहा है, नहीं है आसपास कहीं, ऐसा असंभव है वहां पे जाना, तो फिर आप आंवले के पेड़ जो है ना, उसकी जड़ में एक दिया जलाइए। उसमें नारायण भगवान का निवास माना जाता है, तो नारायण जी जहां होंगे वहां किसी चीज की कमी कभी हो सकती है क्या? लक्ष्मी माता तो उनके साथ में ही रहती है, आपको मालूम ही है, वहां पे जलाइए। ये भी अगर संभव नहीं तो आप पीपल के वृक्ष के जड़ के नीचे जलाइए। 3 हो गए। चौथा है बरगद का वृक्ष, बरगद के वृक्ष के नीचे भी आप जला सकते हैं। अगर वो भी संभव नहीं तो आप समी का वृक्ष के नीचे जलाइए एक दीपक। लेकिन ध्यान ये रखना है कि आपको ये दीपक पूरे 1 साल तक नियम से जलाना है। ऐसा नहीं कि आंधी पानी कुछ भी आए तो नहीं, आज हम छोड़ दे रहे हैं, अब कल हम जलाएंगे। अगर आप नहीं जला पा रही हैं, किसी प्रकार से पीरियड्स वगैरह में भी हैं, तो आपके घर से वो दिया जलना चाहिए, किसी से भी जलवाइए, लेकिन इस नियम को आपको निभाना है। जब हम नियम नहीं निभाएंगे, जब हम कुछ करना नहीं चाहेंगे, तो फिर हमारे जीवन में बदलाव कैसे होगा? बदलाव के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, तो इसलिए ये आप करिए। और ऐसा भी मैं नहीं बोल रही हूँ कि एक जो दिया लीजिए वो पूरा घी से भर दीजिए और तो ही जलाइए, नहीं। आप रुई की जो बाती है वो बनाइए और घी में डिप कर दीजिए, थोड़ा ही देर वो जले। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि घी से भर के जलाइए, लेकिन थोड़ा ही देर वो जलाइए, लेकिन वो जले, ऐसा बोलना चाह रही हूँ। जीवन में घोर दरिद्रता, घोर गरीबी होगी, वो सब भी दूर हो जाएगी। ये तो रही वृक्ष की बात। अगर आप यहाँ जला सकते हैं, आपके पास संभव है तो जलाइए, अगर नहीं संभव है तो एक और उपाय मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपके घर के आसपास में कहीं शिव मंदिर है, शिव जी की मंदिर, हमारे भोले बाबा कितने प्यारे हैं आपको तो पता ही है।
तो किसको किसको प्यारे हैं भोले बाबा, वो हर हर महादेव कमेंट में जरूर कहिएगा। तो देखिए, भोले बाबा हमारे एकदम भोले हैं, एकदम भोले भाले, जैसा उनका नाम है वैसा ही उनका काम है। आप भोले बाबा के मंदिर में एक दिया जलाना शुरू कर दीजिए। रोज संध्या के समय, रोज प्रतिदिन संध्या के समय, जो प्रदोष काल होती है ना, गोधूली काल जिसको बोलते हैं, जिस समय दिन और रात का मिलन होता है, वो है संध्या काल, गोधूली काल, उसी को बोलते हैं प्रदोष काल। आप उस समय में एक दिया भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जलाना शुरू कर दीजिए। भोले भंडारी भंडार भर देने वाले हैं आपके घर का। आपको महसूस ही नहीं होगा। लेकिन 1 साल का आप नियम बनाइए। वो 1 साल में एक दिन भी आप उस नियम को ऐसा नहीं कि आप बंद कर दीजिए, नहीं, आप वो 5 दिन में भी आप उस नियम को निभाइए। पूरे महीने, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, और साल तो कैसे बीत जाते हैं आपको पता ही है। देखिए ना, 2025 कब आया और कब चला गया, और 2026 आधा महीना निकल गया, आप देख ही रहे हैं। तो इसी प्रकार से बस बना लीजिए नियम, पूरा भगवान भोलेनाथ खुद ही कर देते हैं। देखिए, भगवान भोलेनाथ की मंदिर में एक दिया, घी का दिया शाम के समय में आप जलाएंगे प्रदोष काल में, उसका कितना बड़ा प्रभाव होगा। भोले भंडारी भंडार भर देंगे आपका। आपके जीवन में नई नई योजनाएं, नई नई परियोजनाएं सब कुछ बनने लग जाएंगी। आपके लिए ऑफर पे ऑफर आएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। बस विश्वास के साथ इसको करके देखिए। देखिए, एक कथा इसमें यह है कि एक बार एक चोर था। चोर की कहानी मैं आपको बता रही हूँ। वो चोरी करता हुआ कहीं भाग रहा था। रास्ते में एक शिव मंदिर दिखा उसे। तो वो बोला कि चोरी तो कर ही लिया हूँ, घर लौट रहा हूँ, ऐसा करता हूँ कि इस शिव मंदिर में भी जो कुछ होगा, घंटी वंटी कुछ जो भी मिलेगा चुरा लेता हूँ और चलता हूँ। अच्छा, मंदिर में घुसा। तो मंदिर में जब घुसा तो एकदम अंधेरा था। अब बात उस समय की है जब प्रदोष काल की जो मैं कर रही हूँ। टाइम एकदम ऐसा हो चुका था कि दिन और रात का मिलन था, एकदम अंधेरा हो चुका था। तो बाहर का प्रकाश भी मंदिर के अंदर नहीं आ रहा था। अब वो चोर करे क्या, उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि अंदर क्या है जिसको चुरा लेना चाहिए। तो उस चोर ने एक कपड़ा लिया हुआ था, उस कपड़े में माचिस की तीली को लगा के और जला दिया भगवान भोलेनाथ के सामने, ऐसा पकड़ के और दिखाने लगा, मतलब प्रकाश कर लिया। उसकी उद्देश्य क्या थी आप ये सोचिए, चोरी करना। चोरी करने के उद्देश्य से भगवान भोलेनाथ के मंदिर में उसने उजाला किया, और उसका परिणाम ये हुआ कि भोलेनाथ की कृपा से वो कुबेर देव बन गए। सोचिए, वो एक चोर थे और भगवान भोलेनाथ इतने प्रसन्न हुए कि वो कुबेर, खजाना जिनके पास है, कुबेर जी, लक्ष्मी कुबेर जिनको हम कहते हैं, हाँ, वो बना दिया भोलेनाथ ने उन्हें। तो फिर हम तो इस उद्देश्य से उनके पास दिया जलाएंगे कि हम उनकी पूजा कर रहे हैं, उनकी भक्ति कर रहे हैं, तो फिर वो भोले भंडारी हमसे कैसे प्रसन्न नहीं होंगे। तो आप ये करके देखिए, 1 साल तक वृक्ष अगर मिले तो वृक्षों में जलाइए, बस इसी भावना के साथ। बिल्व वृक्ष में जलाइए तो भोलेनाथ का निवास है उसमें, लक्ष्मी माता का निवास है उसमें, ऐसा सोच कर जलाइए। समी वृक्ष में भोलेनाथ का निवास होता ही है, उसमें जलाइए। और 1 साल का अपने इस नियम का पालन करके देखिए, और उसके बाद आप स्वयं मुझसे बात करेंगे, स्वयं आप मुझसे कहेंगे कि हाँ, इस बात में कुछ सच्चाई है। आपके लिए नए नए आयाम खुल जाएंगे। आपके जीवन से घोर दरिद्रता, घोर गरीबी जाने कहाँ चली जाएगी। जीवन में हमेशा सफलता सफलता मिल जाएगी। तो आप करके देखिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।